गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि कल 6 और 7 को पेट का परीक्षा समाप्त हो चुका है, तो उसमें मेरे द्वारा पढ़ाए हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आया था उसमें तमाम क्वेश्चन ऐसे जो दोनों पाली में मिला के 6 और 7 के दोनों पाली में मिला करके कुल लगभग 60 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर से और जीके से संबंधित, सोशल स्टडी से संबंधित, गेम से संबंधित, रिवार्ड से संबंधित आए थे। जैसे मैं कि चारों पेपर सेट का आकलन किया था, तो मुझे जानकारी हुई। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम आपको नई नई तरह की जानकारियां देते रहेंगे। किन कुछ ही परिस्थितियों के कारण आज का वीडियो हमारा लेट से शुरू हो रहा, क्योंकि जान रहे हैं यूपी गवर्नमेंट इतनी तल्लीन है, कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और करती है। अभी इधर यूरिया की क्राइसिस चल रहा है, इधर लाइट की क्राइसिस चल रही है, और इधर भगवान इंद्र ने कृपा किया है कि बारिश हो ही नहीं रहे। किसान अपने में धान की फसल उगाने के लिए खेतों की सिंचाई कर रहा, इधर नहर भी बंद हो गई। तो हमारी वर्तमान सरकार की ये व्यवस्था है। कल हमारे राज्यसभा सदस्य के उपसभापति का चुनाव होने वाला है। उसमें दोनों पार्टी एनडीए और इंडिया दोनों गठजोड़ लगाए हुए हैं। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, और इसके बारे में कल मैं आपको दिया था कौन कैसा क्या होता है। तो पहले मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम आपको कुछ आज सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न एवं एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर आएंगे 2025 के। इन लाइफ यू विल मीट टू काइंड ऑफ पीपल। इन लाइफ आपके जीवन में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, दोज हु ब्लाइंड यू अप एंड दोज हु जो ऐसे होते हैं बुल्ड अप यू आपको ऊपर उठाने के लिए, एंड दोज हु टीयर यू डाउन जो आपको नीचे दिखाने के लिए होते हैं। इन द एंड यू विथ थैंक देम बोथ। तो आपको अंत में उन दोनों को धन्यवाद देना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा, डू नॉट ट्रीट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर बैडनेस, ट्रीट देम अकॉर्डिंग टू योर काइंडनेस। अब हमारा रियल लाइफ, वास्तविक जीवन। ऑलवेज बी रेडी टू सर्वाइव एलोन, हमेशा अकेले रहने का कोशिश करो, तैयार हो। सम पीपल सडनली चेंज टूडे, आज कर कुछ लोग अचानक ही बदल जाते। यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम टुमारो, कल तुम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगे। यू आर नोथिंग टू देम एंड दैट इज रियल लाइफ। चौथा, हिंदी में मुश्किलें आपको रोकने के लिए नहीं आती हैं, मुश्किलें आपको रोकने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपके इरादों को मजबूत करने के लिए आती हैं। यानी आप स्ट्रगल में जब परेशानी में पड़िए, घबराइएगा मत, तो आप परिस्थितियों का सामना करिए जिससे आप सफलता को प्राप्त करें, बल्कि आपके इरादों को मजबूत करने के लिए आते हैं। पांचवा है, कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती है, कमाई की परिभाषा तय होती है तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक से। कमाई के ही असली रूप होते हैं। किसी ने नंगे बदन रहकर देश का तन ढक दिया, जैसे महात्मा गांधी, तमाम ऐसे हमारे देश के नेता हैं जो सूट बूट में रहते हुए जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो महात्मा गांधी ने
एक धोती को ही आधा पहनते थे, आधा ओढ़ते थे और अपने देश का, पूरे देशवासियों का तन ढक दिया। और किसी ने 10 लाख सूट पहनकर देश को नंगा कर दिया। जैसे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी 10 लाख का सूट, 5 लाख की घड़ी, 2 लाख का जूता, 5 लाख का चश्मा, 2 लाख का कलम पहन करके अपना इंटरनेशनल मार्केटों में, इंटरनेशनल कंट्री में अपने को रुतबा जमा रहे। भिखमंगा जो होता है, यदि उसके थैली में 10 रुपया दे दिया जाए तो अपने को बादशाह समझ लेता है। उसी तरह हमारे देश का प्रधानमंत्री आजकल हो गया है, जो कंगाल के रूप में होते हुए आज देश की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान होकर के और अपने को हमेशा नाज नखरे में, शौकत में ही बदलता रहता है। नहीं तो वो एक चाय बेचने वाला, स्टेशन पे चाय बेचने वाला अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति जो अपने को बहुत बुद्धिमान, बहुत इनके भाइयों एवं बहनों की नारा दे करके आप सभी लोगों को गुमराह कर दिया। जो उसके अंधविश्वासी लोग जो गोबर खा करके बीजेपी का समर्थन करते हैं, वो कितने घटिया किस्म के इंसान होते हैं। तो वही उन सब के उन हैं, लेकिन दूसरों के लिए वही नरेंद्र दास मोदी दूसरे के लिए वही सिद्धांत को प्रतिपादित करते लिए जब अपनी बारी आती है तो फुस हो जाते हैं। 75 वर्ष की इन्होंने निर्धारित किया था। 75 वर्ष भैया, सितंबर में आपकी आयु पूरी हो रही है, आप क्यों नहीं इस्तीफा दे करके चले जाते हैं? तमाम देश के राष्ट्रपतियों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने भी अपने इस्तीफा अपने पदों से दिया है। तो आप में ऐसी क्या है? क्योंकि आपने अपने विरोधियों का, जो देश के भ्रष्टाचारी थे, उनको आप अपने साथ लेकर के उनको व्हाइट मशीन में धुल करके उनको एकदम क्लीन चिट दे दिया। और जो विरोधी थे उनको आपने क्या किया? उनको जेल के सलाखों में डाल दिया। यही आपकी नीति है। अन्ना हजारे, मिसेस श्रीमती किरण बेदी, केजरीवाल जब वहां अगेंस्ट करप्शन के बीच में बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, आज अन्ना हजारी जो कहां चले गए? जिन्होंने काला धन लेकर आएंगे। अरे काला धन लेकर आएगा नहीं, काला धन किसको दोगे? किसको दे रहे हो भाई तुम काला धन, जो हमारे देश से फुर्र हो जा रहा है? हाँ? अडानी को दे रहे हो, और किसको किसको तुमने नहीं दिया? अरुण जेटली भी, जो आपके वित्त पूर्व मंत्री थे, जिनका आज इंतकाल हो गया है, सबको आपने ऐसा दिया। जो विदेशों में आज अरबों खरबों की अपना फैक्ट्री कारोबार स्थापित कर रहे हैं। धन्य हो इस देश के हमारे नागरिकों का, नेताओं का। जितने करप्ट नेता हैं उतने उज्जवल भविष्य उनका। और सबने कहा इसने सब तो कुछ बेच दिया, लेकिन सीबीआई, सीडी और इन सबको, चुनाव आयोग सबको खरीद लिया। आज गले का फांस जो हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव जी थे, उनका आज जो वर्तमान चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, उनके गले में फांसे पड़ गया है। और उसी तरह डीवाई चंद्रचूड़ जो थे, बहुत ही स्वच्छ विचारधारा के व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन वो भी कितनी बड़ी करामात करके गए, कितनी बड़ी वोट चोरी करके गए हैं। हरियाणा में पकड़ा गया, कहां कहां नहीं पकड़ा गया। लेकिन ऐसा कहा गया है कि बेहया कहीं पर उखाड़ कर फेंक दीजिए, वो हमेशा ही उसमें वो उगाएगा, चाहे मई का महीना चाहे जून का महीना हो। उसी तरह हमारे बीजेपी के नेता भी हैं।
इसमें अमित शाह, मोदी, जो गुजरात लॉबी है, ये इतने घटिया इंसान हैं, इनके ऊपर कितने कितने केस कायम हुए हैं, लेकिन ये आज सबको अपने चंगुल में फंसाकर चंडाल खोपड़ी के माध्यम से आकर के, लेकिन इसकी क्षमता नहीं है। चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, नितिन गडकरी हो, XYZ कोई बीजेपी का नेता हो, कहीं डिबेट करने के लिए सक्षम नहीं होता है। केवल इनके आते कहीं संदीप पात्रा आते हैं, कहीं अंजना कस्सम आते हैं, जो गोदी मीडिया के बिकाऊ नेता होते हैं, वही आकर के डिबेट करते हैं। उनको शर्म नहीं आती है, वो घूस लेकर करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ, ये तो आपको शुरू कर दिया था। तो 10 लाख का सूट पहन करके उसका आवाज हमारा विज्ञान से संबंधित प्रश्न एवं एक दिवसीय प्रतियोगी प्रश्नों से। तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा और खट्टे फलों में पाया जाता है। तीसरा एस्टिक एसिड सिरका, शराब और फल के रसों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। पांचवा है ऑक्सीलेसिक अम्ल टमाटर, पालक और सारेल के पत्तों में पाया जाता है। छठवां है टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। सातवां है माइलिक अम्ल कच्चे सेब और कुछ अन्य फलों में पाया जाता है। आठवां है बेंजोइक अम्ल घास और पत्तों में पाया जाता है। नौवां है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव पाचक रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता जब हो जाती तो आदमी के अंदर बेचैनी हो जाती है। 10वां यूरिक अम्ल या मूत्र में पाया जाता है। यूरिया की मात्रा अधिक होती है तो शरीर में तरह तरह के गठिया रोग, अन्य प्रकार के रोग हो जाते हैं। सैलिसिलिक अम्ल विभिन्न प्रकार के पौधों में पाया जाता है। इसके बाद 12वां अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है। 13वां सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशीस में पाया जाता है। 14वां अम्ल खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल की पहचान क्या होती है? अम्ल खट्टे होते हैं, शोर खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और क्षार की पहचान है, क्षार टेस्ट में कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता, जस्ट उसके विपरीत कर देता, जो इंडिकेटर के काम करते हैं। 16वां है लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं और इनका पीएच मान 7 होता है, जबकि अम्लों का पीएच मान 7 से कम और क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं, जो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जिनका एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे पानी है में रासायनिक रूप से होते हैं, जैसे H2O। और मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण के गुण उनके घटकों के समाप्त होते हैं और यौगिक के गुण उसके घटकों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। मिश्रण के घटकों को भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक के घटकों को रासायनिक तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता है। तो उदाहरण के तौर में दूध, जल और मिट्टी, हवा मिश्रण के उदाहरण है। यौगिक है H2O, NaCl, CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, C12H2, 22O11, शुगर इत्यादि। ये क्या है? या यौगिक है, क्योंकि इनका एक निश्चित अनुपात होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के
से कहता हूं, तथ्य यौगिक और मिश्रण, एसिड बेस एंड साल्ट कि इनकी अपनी एक अलग क्वालिटी हो। तो जूनियर, कल का हमने पेट का टेस्ट देखा है, यदि कोई भी विद्यार्थी, यदि कोई भी पेट का तैयारी करने वाला जूनियर स्तर तक का बेस उसका मजबूत है तो उसको पेट में कोई फेल नहीं कर सकता, मेरा चैलेंज है। तो मैं सभी श्रोताओं से, अपने चैनल के श्रोताओं के, अपने चैनल के माध्यम से सभी को सूचित करना चाहता हूं कि यदि आप कहीं पास पड़ोस में आपको कोई प्राइवेट विद्यालय हो, कोई उस तरह का विद्यालय हो, कोई कक्षा 5, 7, 8 में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, 2 घंटा विदाउट ट्यूशन, विदाउट पैसे के लाभ में उसको कुछ न कुछ मोटिवेशन देते रहेंगे तो उससे आपका जीवन सुधरता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको गुड नाइट, थैंक यू कहता हूं। लेकिन जो आज की हमारी वर्तमान परिस्थितियां, राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, उनके बारे में आत्मा कभी कभी बहुत संकुचित हो जाता है। मैं ऐसे विचारधारा का व्यक्ति हूं, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी नीतियां हमें बहुत ही खिन्न कर देती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पुनः आपके भविष्य के उज्जवल कामना करते हुए आपको थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट कहता हूँ।